राजधानी दिल्ली में भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु जी का अवतरण दिवस एवं श्री दत्त मंदिर रघुवीर नगर नई दिल्ली का वार्षिक महोत्सव संपन्न हुआ। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में संप्रदाय के कई संत महंत आचार्य मौजूद रहे। रघुवीर नगर क्षेत्र से भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु की मूर्ति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद अनेक संत महंतों की उपस्थिति में बड़े हर्षोल्लास के साथ दीक्षा विधि समारोह संपन्न हुआ। अपनी मर्जी से सुषमा सचदेवा, रजनी कपूर, सुदेश अरोरा इन माँ बहनों का संन्यास धर्म में पदार्पण हुआ। इस अवसर पर पंचावतार उपहार महोत्सव कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय पूजनीय बाबा जी तथा श्री सुनील चड्डा निगम पार्षद के हाथों से डॉक्टर गोविंद शास्त्री जामोदेकर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली मेयर महेश खिच्ची, निगम पार्षद सुनील चड्डा, पूर्व निगम पार्षद किरण चड्डा, आचार्य प्रवर श्री 108 शिवलीकर बाबा जी महानुभाव, महंत श्री गने बाबा, प्रधान जी दिनेश शर्व चाचा स्वर्णलाल, मुकेश शर्मा, भास्कर बाबा तथा अन्य सम्मानित व्यक्तित्व मौजूद रहे। चक्रधरा श्री चक्रे हे प्रभु आनंद दाता हे प्रभु आनंद दाता। सबसे बड़ी बात है कि दत्तात्रेय भगवान कृष्ण के 5वें अवतार हैं और हम महानुभाव पंथ के अंदर 5 अवतारों की पूजा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दत्तात्रेय भगवान कलयुग के भगवान हैं और महाराष्ट्र के अंदर घर घर के अंदर इनकी फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी। और महाराष्ट्र में हमारे इस पंथ के 1650 तीर्थ स्थान हैं और ये उत्तर भारत में इनका जो मेन स्थान है दत्तात्रेय भगवान का माहौर है और ये एक छोटा माहौर है। यहाँ पर उत्तर भारत के अंदर ये एक ऐसा दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है और कोई दत्तात्रेय भगवान का मंदिर नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति आपको हर मंदिर में मिलेगी, लेकिन दत्तात्रेय भगवान का मंदिर केवल यही है। तो महाराष्ट्र से अब तो हर राज्यों में अब तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ऐसे हमारे पंजाब में मंदिर हैं, हरियाणा में मंदिर है, उत्तर प्रदेश में, कश्मीर में, सब जगह मान लो मंदिर है और लाखों की संख्या में भगत है। अच्छा, आज का जो आपने जन्म महोत्सव जो आपने मनाया, वार्षिक महोत्सव, किस तरह से मनाया और कितने तमाम लोग यहाँ पे आने? आपने देखा है किस तरह से ये भीड़ है। लगातार भक्तों का तांता सवेरे 3 बजे से लगा है। कल रात को भी कीर्तन लगातार होता रहा और 3 बजे से भगवान का ये कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले भगवान का स्नान था, फिर भगवान का जन्म हुआ, उसकी महाआरती हुई, फिर गीता पाठ पढ़ा गया संत महंतों के द्वारा, इसी तरह प्रवचन हुए, कीर्तन हुआ, ये सारा कार्यक्रम इस प्रकार चला। आज रघुवीर नगर में स्थित जो श्री दत्त मंदिर है जय कृष्णी संप्रदाय का, इसी मंदिर में आज बड़ी तौर पर हर्षोल्लास के साथ भक्ति भाव विभोर वातावरण में दत्तात्रेय महाराज का अवतरण दिन मनाया गया। सभी धर्म प्रेमी भक्तगण बड़े हर्षोल्लास के साथ उसमें सम्मिलित हुए। इन सभी को मैं हार्दिक बधाइयाँ प्रदान करता हूँ। ईश्वर के अवतार है, अनादिकाल से ही हैं। और दूसरी बात यह है कि दत्तात्रेय महाराज ने जब से कृतयुग संपत्ति हुए, उसका कृतयुग समाप्त हो रहा था और त्रेतायुग चल रहा था, उसके बीच काल में अवतार धारण किया है। और ये पौराणिक कथाओं से भी उसका संदर्भ आया है और महानुभाव संप्रदाय के धर्म ग्रंथों में भी यही बताया है कि दत्तात्रेय महाराज ने कृतयुग के समाप्ति काल और त्रेतायुग के प्रारंभ काल में अवतार धारण किया है। लेकिन ईश्वर के अवतार तो सृष्टि चक्र में ऐसे
अनादिकाल से चलता है। पहले तो मैं दत्तात्रेय महाराज जी के अवतरण दिवस जन्म दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का जो दिन इतना शुभ दिन है जिसमें सभी साथ संगत हमारे साथ बैठी है और स्मरण कर रही है, भजन कर रही है, भक्ति कर रही है। तो मैं दत्तात्रेय महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ सभी देशवासियों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। किसी भी तरह की उन्हें जो परेशानी है, दुख, संकट, तकलीफ है, उनको उनके आशीर्वाद से वो सभी दूर हों, यही मैं कामना करता हूँ। दिल्ली विधानसभा में बहुत ज़ोरों शोरों से चुनावों की तैयारी चल रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से इस दिल्ली चुनाव को जीतने जा रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से बहुत प्यार करती है। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी ने इतिहास में जो करके दिखाया, पहले किसी नेता ने नहीं करके दिखाया, जो उन्होंने सभी दिल्ली वासियों के लिए किया है। थोड़ा बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। आज का कार्य बहुत अच्छा हुआ है। भगत लोगों के सहयोग से, साधु संतों के सहयोग से, महाराष्ट्र से महात्मा लोग आए हुए थे, उनके सहयोग से। ये तो मेरी भाई जी का, मेरे भैया का आशीर्वाद है कि जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनकी कृपा से मेरा ये कार्य हुआ है सारा। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास तो देने के लिए भक्तों को भी कुछ नहीं है। भक्तों के साथ मेरा प्रेम है, इस प्रेम की वजह से सब लोग इतने आते हैं। और ये दत्त मंदिर सारे उत्तर भारत में एक ही है। और मैं आई हुई जनता को, आए हुए अपने गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ पे गली में, मेरा गली में बहुत सहयोग है। गली वाले मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। देख रेख में उन मंदिर भी चलाते हैं, जब मैं उनको बुलाता हूँ तब वो आ जाते हैं। मेरे साथ उनका बहुत प्रेम है, बाली साहब का, हमारे चाचा जी थे। मैं भी महिला मंडल यहाँ रघुवीर नगर से हूँ, सेवा से। और हमारे यहाँ गुरुजी, ये कम से कम हमारे पापा थे, उन्होंने यहाँ पे लीव रखा था जो मंदिर का उद्घाटन से। तब से ये दत्त मंदिर और समाज के सब भक्त लोगों की वजह से ये ट्रस्ट भी मंदिर बना है। आज बहुत खुशी का दिन है कि भगवान का, दत्तात्रेय भगवान का जन्म दिवस है। आप सबने पिछले साल भी बहुत धूमधाम से, जिस तरह से उत्सव की तरह यहाँ मनाया था। पिछली बार आम आदमी पार्टी की उस समय जो महापौर थी शैली ओबराय जी, उनके द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन हुआ। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारा बहुत सौभाग्य है कि बदनापुर वाले बाबा जी पिछली बार भी अध्यक्षता कर रहे थे, आज भी उनकी अध्यक्षता के अंदर कार्यक्रम हो रहा है। जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन करें। ये बहुत सौभाग्य का दिन होता है कि जब इतने संत महंत इकट्ठे हो जाए और एक स्थान के ऊपर उनका दर्शन हो जाए। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज हम सुबह 3 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, भगवान का उल्टी हुआ था, स्नान हुआ था। उसके बाद यहाँ पर महाआरती, भगवान का जन्मदिन, उसकी महाआरती हुई। और ये पूरे उत्तर भारत के अंदर मोहर के बाद ये मंदिर है जो दत्तात्रेय भगवान के नाम से जाना जाता है। बहुत दूर दूर से, कोई गुड़गांव से आया है, कोई सोनीपत से आया, बहुत दूर दूर से हजारों की संख्या में सवेरे से लोग यहाँ पर भगत जन आए, अपना अपना योगदान दिया और इतने संतों का दर्शन पाया। ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। मैं मेयर जी हमारे बीच में आए, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। ये मेरी पार्टी के मेरे साथ निगम पार्षद हैं और हम इकट्ठे वहाँ पर निगम में रहे और ये क्या बहुत वहाँ पर कार्य अच्छा चलने के कारण इनको दिल्ली का महापौर बनाया गया। इस बार रिजर्व सीट थी तो इनका नंबर आया। और हमारी पार्टी तो काम करने के लिए जानी जाती है, इसलिए देखो ये एक कहते ना कि मतलब भी होता है किसी ना किसी को बुलाने का, इसलिए ये सारी चीज़ें साथ जुड़ी होती हैं। मैं मेयर जी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर हमारे बहुत मंदिर हैं। महानुभाव पंथ है, आपने नाम भी सुना होगा। सोनू महात्मा जी बैठे इनकी देख रेख के अंदर। पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी की महापौर थी
इस समय सांसद हैं कमल जी सहरावत जी, उनको हमने अनुरोध किया था कि महात्मा लोगों के लिए, क्योंकि इनका संस्कार नहीं किया जाता और पहले होता था कि यमुना के अंदर या पानी के अंदर बहाया जाता था, अब वो भी एनजीटी के कारण उस पर बैन हो गया, तो इनको दबाना उस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो दिल्ली के अंदर उन्होंने जगह दी थी। अब मैं इस मौके के ऊपर आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि संतों महंतों के लिए कुछ कर जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और कोई एहसान नहीं करना, कोई किसी ने अपने घर से कोई फंड नहीं लगाना। महापौर जी जब चाहेंगे उस कार्य को कर सकती हैं। मेरा मानना है कि वो अभी बहुत अच्छे स्थिति के अंदर वो शमशान घाट नहीं है, तो उसका वहाँ पर कोई ना कोई इस तरह का स्थान बन जाए कि साधु संत जब लेकर जाते हैं तो हजारों की संख्या के अंदर भक्तजन और संत वहाँ पर होते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था उनके वहाँ पर ठीक ढंग से हो जाए। तो मैं चाहूँगा एक बार सोनू महात्मा जी 2 मिनट के लिए एक बार आ जाए या वहीं से आप एक बार बता दें, फिर मैं आगे बात करूँ। आदरणीय हमारे सुनील चड्डा जी और हमारे मुकेश जी, बस हमें थोड़ा सा और हमें आपका सहयोग इस तरह से चाहिए कि जो हमें दिल्ली नगर निगम ने जगह दी है सराय काले खान क्रिमेशन ग्राउंड में, वहाँ पे जब महात्मा लोगों को दबाया जाता है तो वहाँ पर एक तो हमें 3x60 का रास्ता चाहिए जिसपे ब्लॉक बने हो, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कई बार क्या होता है शाम को वहाँ पर लेके जाना पड़ता है अंतिम विधि के लिए, तो वहाँ पे सांप बिच्छू का भी डर होता है, महात्मा बुजुर्ग होते हैं, कई बार गिरे भी, तो वहाँ पर थोड़ा सा रास्ता बनवा दीजिए और लाइट की व्यवस्था जरूरी है और बैठने की व्यवस्था, बस इसी सहयोग की हमें अपेक्षा है। तो बताना चाहता हूँ कि जब ये जमीन ली गई थी तो उस समय पार्षद मैं नहीं था, मेरी धर्मपत्नी किरण चड्डा पार्षद थी। तो अब मैं यहाँ पर पार्षद हूँ तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि उस कार्य को आगे बढ़ाया जाए और मैं ये आशा करता हूँ, केवल आशा ही नहीं मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि महेश जी काम करने वाले हैं, जो इनके हाथ में निश्चित रूप से उस कार्य को किया जाएगा। और हमारे साथ में हमारा 6 ब्लॉक का जो गुरुद्वारा है उसके प्रधान गुरमीत सिंह जी अपनी पूरी टीम के साथ सारे यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। शादी बजाने में कंजूसी न करें। ये केवल 6 ब्लॉक गुरुद्वारे के प्रधान नहीं है, ये एक संस्था है। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं ना कि हमारे बहुत मंदिर हैं, तो ये 17 गुरुद्वारे देखते हैं यहाँ पर के विष्णु गार्डन के जो हमारे वार्डों के हैं, 17 गुरुद्वारों के प्रधान जी हैं उसमें भी। और आप देखते हैं यहाँ पर उनके साथ हमारे साथी हैं शहरी जी, वो लगातार मंदिर के अंदर चाहे कोई सब्जी की व्यवस्था हो, चाहे बर्तन की व्यवस्था हो, चाहे बिस्तर की व्यवस्था हो, चाहे कुछ किसी भी प्रकार की सेवा, हमेशा वो लगे रहते हैं। मैं उनका भी आभारी हूँ। इस मंच से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं गुरमीत जी के पूरी टीम को अपनी मंदिर की ओर से, ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप मैं अब चाहूँगा आदरणीय मैं महेश जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी को जब बुलाया जाता है तो कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं, तो ये मंदिर के अंदर है। मैं 2 लाइनें इसकी बोल के आपको ये बताना चाहूँगा। बाबा जी से लेकर जाए, मैं 2 लाइनें पढ़ के इनको बताना चाहता हूँ कि ये एक एक शब्द संत महंतों ने जिसके लिए ये प्राचीन के रूप में ये दिया है, इसका प्रतीक चिन्ह है। इसको यदि आप पढ़ेंगे तो अपने जीवन को धन्य करेंगे।